वेलकम टू द चैनल गाइज। आप देख रहे हैं फायर ट्रेनिंग की एक नई वीडियो। गाइज हमारा जो हमने आज का टॉपिक चूज़ करा है वो है हज़ार्ड्स। तो हज़ार्ड्स के बारे में हम जानेंगे कि हज़ार्ड को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, किसी भी चीज़ को हम कैसे बताते हैं कि वो एक हज़ार्ड है। तो इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज harm to human or the working environment। हज़ार्ड को हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू ह्यूमन और द वर्किंग एनवायरनमेंट। मीन्स कोई भी चीज़ जिसके अंदर पोटेंशियल है यानी क्षमता है कि वो हानि पहुंचा सके किसी इंसान को या उस वर्किंग एनवायरनमेंट को, उसके अंदर कोई हानि पहुंचा सके, उसको हम हैज़ार्ड बताएंगे। और इसी के साथ हम एक डेफिनेशन और जोड़ते हैं, वो है रिस्क की। RISK, रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क है द लाइक्लीहुड और पॉसिबिलिटीज दैट harm may occur from exposure to hazard। रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पॉसिबिलिटीज या लाइक्लीहुड, मीनिंग कितने इंटरवल पे वो हार्म हो रहा है, कितने इंटरवल पे वो हार्म हो रहा है जब हम उस हैज़ार्ड के एक्सपोजर में यानी उस हैज़ार्ड के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो वो चीज़ हमें देखनी है, वो उसको हम रिस्क डिफाइन करेंगे। अब जो हार्म हमने डिस्कस करा, हार्म हमने बताया, वो हार्म क्या होंगे? वो होंगे हमारे इंजरी है, इलनेस है, डेथ भी हो सकती है, और डैमेज मीन्स डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हार्म में हमारी कवर होंगी। नाउ अभी हम जानते हैं कि डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि रिस्क है जो हमारा, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इनटू सीवियरिटी। मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स टाइमिंग, कितने इंटरवल पे हो रहा है। आप इसको टाइमिंग भी कह सकते हैं कि कितने इंटरवल पे जो हमारा हार्म है वो कितने टाइमिंग पे हो रहा है, एंड उसकी सीवियरिटी मीन्स वो अमाउंट ऑफ डैमेज। और डिग्री ऑफ डैमेज।
सीवियरिटी को बोलेंगे अमाउंट ऑफ डैमेज या डिग्री ऑफ डैमेज के कितना वो हमारे को डैमेज कॉज कर रहा है, तो उसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको हम रिस्क बोलेंगे। अब इसकी जो कैलकुलेशन है मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसका एक प्रॉपर टेबल बनेगा, उसको कैलकुलेट करके हम आपको उस वीडियो में दिखाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे हैजार्ड कितने टाइप के होते हैं। सो हम एक मान लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, तो इसके साथ बेसिकली कितने टाइप के हैजार्ड एसोसिएटेड होंगे। सो फर्स्ट हैजार्ड है जो हमारा वो है केमिकल एंड डस्ट हैजार्ड। सेकंड इज एर्गोनॉमिक hazard. Third is physical hazard. Fourth is safety hazard. And fifth, last but not the least, बायोलॉजिकल हैजार्ड। ये 5 टाइप के आपके हैजार्ड्स होते हैं जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, फार्म, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कुछ भी कह लीजिए, उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब इसके अंदर मैं आगे बताता हूँ आपको कि केमिकल हैजार्ड, डस्ट हैजार्ड, एर्गोनॉमिक हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड, सेफ्टी हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, इन सब में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नाउ फर्स्ट वन था हमारा केमिकल एंड डस्ट हैजार्ड। इसके अंदर हमारी आती है क्लीनिंग। अगर कोई पर्सन क्लीनिंग कर रहा है तो डस्ट उड़ेगी और डस्ट उड़ने से वो हैजार्ड क्रिएट होगा। देन उसके बाद प्रोडक्ट्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे भी जो डस्ट क्रिएट हो सकती है। आफ्टर दैट पेस्टिसाइड, पेंट्स, अदर केमिकल्स, जो भी केमिकल्स उस इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है वो फ्लेमेबल हो सकता है वो एक्सप्लोजिव हो नेचर में, या कोई और डिफरेंट टाइप का हैजार्ड वो क्रिएट कर दे। नेक्स्ट है हमारा एर्गोनॉमिक हैजार्ड। ये इसमें दिखाते हैं लिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्वर्ड पोस्चर, नॉट वर्किंग इन प्रॉपर मैनर। तो जो भी हम प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, मशीनरी के साथ, उसके साथ में जो हमें राइट वे ऑफ डूइंग वर्क है वो चाहिए। अगर नहीं है तो वो हैजार्ड क्रिएट कर देगा। हमारे फिजिकल हैजार्ड के अंदर इंक्लूड होती है नॉइस, देन टेम्परेचर, रेडिएशन, illumination,
एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं हमारी फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेफ्टी हैजार्ड। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं स्लिप्स, फिसलना, ट्रिप्स, फॉल्स, गिरना, फॉल्टी इक्विपमेंट्स, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है हमारी सेफ्टी हैजार्ड में। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बायोलॉजिकल हैजार्ड। इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं इंसेक्ट्स, नेक्स्ट कम्युनिकेशनल डिजीजेस, एंड अदर बायोलॉजिकल हार्म कॉजिंग फैक्टर्स। जो भी उस एरिया में इन्वायरमेंट में बायोलॉजिकल हैजार्ड हार्म कॉजिंग फैक्टर्स अवेलेबल है, वो सभी उस हैजार्ड के अंदर इंक्लूड हो जाए। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है हमारा मेथड ऑफ hazard and risk assessment। सो इसमें हमें कुछ मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा HAZOP, HAZOP। फुल फॉर्म होती है इसकी hazard and operability। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो एसोसिएटेड हैजार्ड हैं किसी भी काम के साथ, वो और उसके जो ऑपरेशन हमें करना है उस प्रोडक्ट के लिए, उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। एक होता है नेक्स्ट हमारा हैजिड, HAZID। दिस स्टैंड्स फॉर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर सिर्फ हमें हैजार्ड आइडेंटिफाई करने को कौन कौन से हैजार्ड हमारे एसोसिएटेड हैं इन्वायरमेंट एंड वर्क के साथ। नेक्स्ट है हमारा हैजन, HAZAN, स्टैंड्स फॉर हैजार्ड एनालिसिस। नेक्स्ट इज PHA, stands for preliminary hazard analysis। Next is FTA, stands for
fault tree analysis, and last is FMEA, stands for failure mode and effect analysis. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.